अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, रिग्रेशन और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप बेसिकली क्या है। रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ है। अब रिलेशनशिप में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ देखते हैं और वो ताल्लुक़ उनके दरमियान फंक्शनल भी हो सकता है और स्टैटिस्टिकल रिलेशन भी हो सकता है। दो तरह के फंक्शनल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं और स्टैटिस्टिकल। फंक्शनल में क्या होता है कि अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अ परफेक्ट रिलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिकली डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे वैसे y की वैल्यू जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इसी तरह स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स में ऐसे होता है कि एग्जैक्टली y की बेस पे हम x की बेस पे हम y डिटरमिन नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप वेयर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट यूनिकली डिटरमिन्ड व्हेन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्पेसिफाइड। जैसे आप देख लें ना, इसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं कि द सेविंग ऑफ वाई ऑफ अ पर्सन इन अ फर्म रिलेटेड टू इट्स और हर इनकम। ठीक है, द हाइट वाई ऑफ अ सन अनडाउटली रिलेटेड टू द हाइट एक्स ऑफ हिज फादर। हम एग्जैक्टली ये चीज़ें नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, हम इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उस वाई के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसे सेविंग है वो सिर्फ उसकी इनकम पे नहीं हो सकती, उसका फैमिली साइज भी हो सकता है और उसमें और उसकी कन्वेंस भी हो सकती है, उसका घर से और ऑफिस का डिस्टेंस भी हो सकता है और उसकी एक्स्ट्रा जॉब भी हो सकती है। इसी तरह से जो वाई की हाइट है सन की वो सिर्फ फादर पे नहीं होती, डिपेंडेंट उसकी मदर पे भी होती है, उनके फैमिली जीन्स में भी आ रही होती है। तो और भी फैक्टर्स होते हैं जो वाई पे असरअंदाज होते हैं। इसके पास जो चीज़ है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जो हम पढ़ने जा रहे होते हैं वो एक एनालिसिस होता है जिसमें कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बिकॉज वी मे ऑफन possess information about some variables and wish to use that information to draw a conclusion about the other variables। हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होते हैं और हम एक की बेसिस पे दूसरे के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। The regression analysis provides a method of estimating an average relationship between two or more variables, which allows the investigator to explain and predict, and this is in a sense the best possible approximation। ठीक है, रिग्रेशन में क्या होता है कि हम एक वैल्यू की बेस पे दूसरी वैल्यू का जो वेरी करना है वो हम डिटरमिन करते हैं। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, इन अ सिंपल रिग्रेशन इज अ रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्स the dependence of an expected value of the variable for a given value of independent non-random variable। In statistical relationship if only two variables are involved, क्या होता है, एक रिग्रेसर होता है उसमें और एक रिग्रेसेंट होता है। रिग्रेसर क्या होता है, द वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिएगा, रिग्रेसर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या फिक्स्ड वेरिएबल होता है। It is also called the regressor, predictant on the predictor or the regression variable। और जो regressant होता है which is influenced by the independent variable is called the dependent variable। और इसको हम regressant भी कहते हैं, predictant भी कहते हैं और random variable भी कहते हैं, क्योंकि ये चेंज होता जाता है जैसे जैसे हम regressor की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे होते हैं। Regression is a measure of the average relationship between two variables or more than two variables in terms of the original units of the data। या हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं रिग्रेशन को कि the dependence of one variable over the other variables is called the regression। सिंपल रिग्रेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और मल्टीपल रिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है कि हम उसमें मोर देन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक ऐसा रिलेशनशिप है जैसे y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई आई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्टैटिस्टिकल टेबल में हमारे पास सिर्फ y x पे नहीं डिपेंड कर रहा होता बल्कि उस पर कोई ना कोई और टर्म भी अफेक्ट कर रही होती है और वो सारी टर्म्स जो उस पर x के अलावा होती हैं उन्हें हम ई आई में ले लेते हैं। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द वैल्यूज एक्स आई ऑफ द
रिग्रेसर इज गिवन बाय वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स आई प्लस ई आई। ठीक है, इसमें एक्स आई क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वाई आई क्या है, ऑब्जर्वेशंस रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशंस, और ई आई हैं हमारे पास एरर कंपोनेंट्स। ठीक है, द डेविएशन ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ म्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स इन द पॉपुलेशन। ये तो है ना ओरिजिनल वेरिएबल, और ये है हमारे पास क्या होता है, एस्टिमेटेड। तो ओरिजिनल और एस्टिमेटेड का जो डिफरेंस हो रहा होता है वो क्या होता है हमारे पास, ई टर्म्स। अल्फा और बीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है। अल्फा बेसिकली क्या है, इंटरसेप्ट है, और बी क्या है, स्लोप। स्लोप होता है द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। इसका जो हमारे पास सैम्पल लीनियर मॉडल होगा वो स्मॉल वाई आई प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एक्स आई प्लस स्मॉल ई आई। यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल था, ये सारा का सारा सेम पॉपुलेशन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हुए वैसे ही होगा। यहाँ पे ए अल्फा की जगह होगा एस्टिमेट और बी बीटा की जगह एस्टिमेट होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन क्या है, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। याद रखिएगा जब हम रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस के लॉग वैल्यूज होती हैं और एक वाई एक्सिस के लॉग। ठीक है, तो जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन है वो हमेशा एक्स और वाई के दरमियान से पास करेगी। द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दैट इज वाई और वाई एस्टिमेटेड के दरमियान जो वैल्यूज का डिफरेंस है उसका सम क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर रिग्रेशन लाइन इज मिनिमम। समेशन वाई माइनस वाई बार का या वाई हेड, बल्कि ये हम हेड करेंगे, का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्यों, क्योंकि ए और बी जो हैं वो अनबाइस्ड एस्टिमेटेड हैं, किसके, अल्फा और बीटा के, इसलिए लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन बेस्ट फिट है किसी भी कर्व फिटिंग के लिए। कर्व फिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड सैंपल। ठीक है, तो कर्व फिटिंग है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, किसकी बेसिस पे, फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड सैंपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर स्टेट दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज शुड बी लीस्ट। जब रिग्रेशन लाइन में कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को देखें कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है क्या। इसका मतलब है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स ऑफ द ऑब्जर्व लाइन फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज शुड बी लीस्ट। जो हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी ना, ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड, वो क्या है, एरर। इसको कहेंगे ई माइनस ई हेड। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड और उसका जो स्क्वायर है, बल्कि सॉरी इसको ऐसे कर लें कि y माइनस वाई हेड का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई हेड का स्क्वायर क्या हो गया, ई आई। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स फ्रॉम देयर वैल्यूज इज शुड बी लीस्ट। अब आगे जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो मैंने आपको बता दिया है। पॉपुलेशन के क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, और उनके एस्टिमेट्स क्या होते हैं, हम ए और बी यूज़ कर रहे होते हैं। बी मालूम करने का तरीकाकार क्या है, मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जिनके ज़रिए हम बी मालूम कर सकते हैं। वो क्या है, एन ऑफ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। और हम याद रखिएगा कि हमेशा जब बी मालूम कर लेंगे तो हमारे लिए ए मालूम करना आसान है, क्योंकि हमारे पास वाई क्या था मॉडल, ए प्लस बी ऑफ एक्स। ठीक है, जब हमारे पास बी मालूम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, y माइनस बी ऑफ एक्स बार कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, y बार इज इक्वल टू। ठीक है, ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो हमारे पास b को मालूम करने के लिए होते हैं। ये हमारे पास बोर्ड स्टेप डेविएशन मेथड है, इसी तरह से ये क्या है, कोडिंग मेथड। ये सारे मेथड्स आप थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए मालूम करने का एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, एक ये क्या है, समेशन एक्स माइनस बी ऑफ एक्स वाई समेशन वाई ओवर एन। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ
y ऑन x, यानी कि यहाँ y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और अगर इसी तरह से इसके उलट हो जाए कि अगर हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए और y इंडिपेंडेंट हो जाए, तो x ऑन y के लिए यही फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे, सिर्फ x की जगह y रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, उसका मॉडल ऐसे बनेगा कि x इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ y, ये मॉडल होगा इसके लिए, ये वाला मॉडल इसके लिए है।